बता इसको, देखो दिखाता हूँ, तुमको याद है। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमको बताना है कंडीशन दैट इट रिप्रेजेंट पैराबोलिक फॉर्म। पेज पलटा और बताओ क्या करेंगे। साक्षी पेज पलटा, जानवी, सियोना पेज पलटा और बताओ क्या करेंगे। आयुष क्वेश्चन रीड करो और बताओ क्या करेंगे। जानवी बता क्या करेंगे। ग्रेटर देन करेंगे, सुधांशु की इक्वल करेंगे। चल बढ़िया। तुम लोग अभी बोल रहे थे थोड़ी देर पहले ये नहीं पढ़ाया होगा, है ना? ऐसे इतना मत भूलो यार, इतना नहीं बोलो। चलो एबीसी क्या है भाई, ये ए हो जाएगा, दिस इज सी एंड दिस इज बी। क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये 3 को भी ना प्लस करना पड़ेगा, नहीं तो सेटिस्फाई होगा, तो प्लस कर लो। 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए सी, सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12। यही होगा, दिस विल बी द कंडीशन। यस और नो एवरीवन? भूल गए हो क्या? कॉपी में लिखे हो कि नहीं लिखे, बस मेरे को ये बताओ। कॉपी में लिखे हो कि नहीं लिखे? कॉपी में तुम लिखे हो कि नहीं लिखे? यही लिखे हो ना? तो देखो 20 पर आ गया तुम्हारे पास 4x, तो ये वाला क्वेश्चन है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए सी को मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 into 3 और 4 करना था तो 4 into 3 into 4, 4 4 कट गया भाई। तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दिया 12, सिंपल। पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ने हम लोग, मैं जस्ट याद दिलाया कि ऐसा डेल 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 वाला हम लोग पढ़े हुए हैं। जानवी ने भी नो बोल दिया था। चलो बात करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन की। टोटल डेरिवेटिव जो है, मतलब कि सिंपल डिफरेंशिएशन करना, वो तो हम लोग को आता ही है। पार्शियल डेरिवेटिव की बात करते हैं। टोटल डेरिवेटिव का भी अपन क्वेश्चन निकाल करेंगे, ठीक है? पार्शियल डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, जैसे अगर आपके पास कोई डिपेंडेंट वेरिएबल है तो जो दो या उससे ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं, यहाँ पर कितने हैं? हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है? तो पहले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के जस्ट पहले हम लोग को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के जस्ट पहले हम लोग को ये पढ़ना पड़ेगा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करना है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो x और y है, ये हमारे पास है टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है महाराज? ये क्या हमारे पास टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इसका मतलब क्या होगा आपके पास? इसका मतलब ये होगा कि जो भी डिफरेंशिएशन होगा वो पार्ट वाइज होगा। तो तुम लोग मैं मैक्सिमम में पढ़ाता हूँ, या सर मैक्सिमम में तो कुछ याद नहीं आ रहा सर। पढ़ाया हूँ भाई, बहुत सारा कुछ पढ़ा दिया हूँ, अपनी कॉपी देखो बहुत मोटी हो चुकी है खा खा के, इतना सारा पढ़ा हम लोगों ने। तो पार्ट वाइज जो डेरिवेटिव है दोस्तों, पार्ट वाइज डेरिवेटिव क्या होगा? पार्ट वाइज डेरिवेटिव अगर होगा तो ये हो जाएगा आपके पास डेल एफ अपॉन डेल एक्स। इसको हम सिंबॉलिकली कुछ बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं? सिंबॉलिकली कुछ बोलते हैं इसको हम, पी, बहुत बढ़िया, इसको बोलते हैं क्यू, ठीक है? डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, पी क्यू आर। डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, पी क्यू आर के बाद आया एस, और डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये आपका कहलाता है टी। तो पी क्यू आर एस टी, ये हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है? अब पी क्यू आर एस टी बेसिकली कैलकुलेट करना तुम लोगों को, मतलब सर मतलब ये, अच्छा एक और चीज़ है, यहाँ पर ये जो एस हमने लिखा हुआ है, तो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई करूँगा, मतलब पहले वाई के रिस्पेक्ट में फिर एक्स के रिस्पेक्ट में, या फिर अगर मैं पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करता हूँ और उसके बाद वाई के रिस्पेक्ट में करता हूँ, दोनों में कोई अंतर रहेगा क्या? सर माइनस साइन का अंतर रहेगा ना, माइनस कर देंगे क्या यहाँ पे? कोई अंतर नहीं रहेगा, दोनों सेम रहेगा, ठीक है? माइनस माइनस मत लगा देना, दोनों सेम रहेगा, एक्जैक्टली सेम, प्लस माइनस ओवरऑल सब कुछ सेम, ठीक है? ठीक, अच्छा, अगर अपन बात करते हैं एक प्यारा सा एग्जांपल लेता हूँ, उसको अपन लेते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है?
लिखेगा z इज इक्वल टू x टू द पावर 3 प्लस y टू द पावर 3 प्लस 3xy। आपको निकालना है व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट इज डेल स्क्वायर f बाय डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर f बाय डेल y स्क्वायर। और यहाँ पे मैं ना ये लिखा हूँ ये एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ये क्वेश्चन मार्क z इज इक्वल टू मैंने चेंज किया, देखो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर ये है। और आपको ये निकालना है। चलो करो, क्या हो जाएगा बोलो, चलिए सर करते हैं। सो सर f बेसिकली क्या है, यहाँ पर f हमने गलती से लिख दिया भाई, f तो हमको दिख ही नहीं रहा ना, क्या लिखना चाहिए कायदे से, हमको लिखना चाहिए z, अपन लिख देते हैं z। चलो z का डिफरेंशिएशन करेंगे सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में, तो डेल z अपॉन डेल x में निकाल रहा हूँ, तो डेल z अपॉन डेल x क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस इसका भी हो जाएगा तो ये आ गया 3y स्क्वायर, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में। अब इसी का डिफरेंशिएशन हम कर देते हैं y के रिस्पेक्ट में, वाइट वाले का, इसका y के रिस्पेक्ट में कर देंगे तो आ जाएगा 3y स्क्वायर, और y के रिस्पेक्ट में इसका क्या आ जाएगा, कमेंट करो भाई, 3 दूनी 6 x और y। अब इससे निकाल लेते हैं हम दूसरी बार डिफरेंशिएशन, तो डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x स्क्वायर, x के लिए करेंगे y को कांस्टेंट कर देंगे तो ये आ जाएगा 6x, और अगर मैं यहाँ से निकाल देता हूँ डेल स्क्वायर z अपॉन डेल y स्क्वायर तो ये आ गया 6y प्लस 6x। सही है ना, चेक करो एक बार जल्दी बोलो, सही है। तो इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे भाई, दोनों को ऐड कर देते हैं सर, तो ये आ गया 6 और 6 12x प्लस 6y। अगर एनटी पूछता तो बोल देता कि इसकी वैल्यू निकालो एट कोई पॉइंट, मान लो मैं बोल रहा हूँ वैल्यू निकालनी है एट 1 2, ठीक है, वैल्यू को निकालनी है पॉइंट 1 2 पे, तो एट 1 2 अगर मैं पॉइंट लिख रहा हूँ तो आंसर क्या होगा 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 2, 12 प्लस 12, आंसर आ गया तुम्हारा 24। तो आपको लग रहा होगा कि सर इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ी ना एग्जाम में आ जाएगा, इतना सिंपल, क्या लगता है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दिखता है हम लोग को, इतना सिंपल क्वेश्चन दिखता है एग्जाम में, इस टाइप का क्वेश्चन 1 मार्क में आया हुआ दोस्तों। बट थोड़ा सा मैं एक क्वेश्चन और एक लेवल और बढ़ाता हूँ, और उस क्वेश्चन को देखना, नहीं नहीं सपने में नहीं, ग्रेड में आज का मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूँ, चिंता मत करो, 24 आ गया ना आंसर, यस। चलो एक क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ तुमको, लिखेगा इफ u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई वाई। अब बताओ ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ये देखो ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ये अपने को निकालना है, u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई वाई प्लस टेन इनवर्स y बाई x, वैल्यू ऑफ x वैल्यू बाई डेल x प्लस y वैल्यू बाई डेल y, ये हम लोग को निकालना है। कैसे करेंगे बताओ, हाउ टू सॉल्व दिस, बेहद ही सिंपल है, आराम से पहले वैल्यू बाई डेल x निकालेंगे फिर वैल्यू बाई डेल y, रेडी हो, चलो निकालते हैं, रेडी, लेट अस हैव वैल्यू बाई डेल x, इसका x के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, बट इस x बाई y का x के रिस्पेक्ट में 1 बाई y हो जाएगा, यस और नो भाई, प्लस tan इनवर्स का क्या होता है, tan इनवर्स हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर मतलब सर ये हो गया y स्क्वायर बाई x स्क्वायर, और इसका x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस y, हां 1 बाई x नहीं भाई, 1 अपॉन x का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस साइन के साथ, 1 बाई x का कर रहे हो ना, 1 बाई x का इंटीग्रेशन नहीं किया डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा सर, ठीक है। अब निकाल लेते हैं हम डेल u बाई डेल y, सर इसको सिंपलीफाई नहीं नीड नहीं है, डेल u बाई डेल y इसका y के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर सेम 1 माइनस x स्क्वायर बाई y स्क्वायर, और बताओ x बाई y का y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, x बाई y का y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा माइनस x अपॉन y स्क्वायर प्लस tan इनवर्स वाले का कर देंगे तो ये आ जाएगा ऐसा 1 प्लस y स्क्वायर बाई x स्क्वायर, और y के रिस्पेक्ट में इसका 1 बाई x। अब अपने को इसको ऐड करने का, ध्यान से देखना भाई, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ x, अभी आप लोग की क्या क्या क्लास चल रही है बताओ तो मैं उसके हिसाब से एप्टीट्यूड प्लान करूंगा, मैं सितंबर में एप्टीट्यूड स्टार्ट करेंगे, प्लस y डेल u बाई डेल y, सॉइल मतलब जिस पास है ना, अगर आप x की वैल्यू मल्टीप्लाई करते हो दोस्तों ध्यान से देखो, अच्छा अभिषेक से पढ़ा है, अच्छा सर्वे जिस पास है, मेरे को आइडिया नहीं है, मैं तो पर जियोटेक जिस पास से पढ़ा है, पता नहीं, चलो x से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, यहाँ y से मल्टीप्लाई करोगे, अब देखो ध्यान से क्या होता है, ये देखो ये आ गया x बाई वाई, और यहाँ से ये y कटा तो ये आ गया माइनस x बाई वाई, जीरो आ गया, प्लस ये हो गया y बाई x, ये हो गया प्लस y बाई x, यहाँ पे जीरो हो गया, आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा, आंसर क्या आ गया, जीरो, आंसर क्या आ गया जीरो, कितना प्यारा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हमारे गेट का क्वेश्चन है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन को अगर डिफरेंशिएशन करना ही ना पड़े तो उसका कुछ जुगाड़ है क्या हमारे पास, कि मुझे सिर्फ डिफरेंशिएशन ही करना ना पड़े, ऐसा क्या पॉसिबल है कि मुझे डिफरेंशिएशन ही ना करना पड़े, क्या ऐसा पॉसिबल है, यहाँ पे नोट कर चुके आप लोग, जल्दी बोलो।
तो हम क्या करें, व्हाट टू डू? तो हमारे पास एक बेहतरीन चीज है जिसका नाम है भाई साहब यूलर्स थ्योरम। टाइटल डालिएगा यूलर्स। ऐसा क्वेश्चन भी और करनी, चिंता मत करो, शीट में मेरे पास क्वेश्चन नहीं वाला है ना, तो लिखेगा यूलर्स थ्योरम बाय यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन। यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन। यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन। यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजेनियस। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा सर ये होमोजेनियस फंक्शन क्या है। तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग तीन चीजें होमोजेनियस कैसे पढ़े, पहला होमोजेनियस फॉर्म, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और अब आ रहा है होमोजेनियस फंक्शन। होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है समझना, लिखेगा इन एनी फंक्शन, इन एनी फंक्शन, पहले जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखो, फिर जो लिखा है उसके बाद लिखना, ठीक है? जो मैं पहले बोल रहा हूँ वो लिखो, तो लिखो इन एनी फंक्शन, इन एनी फंक्शन, इन एनी फंक्शन if power of every term is same, if power of every term is the same, if power of every term is the same, then it is said to be homogeneous function, then it is said to be homogeneous function, then it is said to be homogeneous function। तो जैसे ये दिख रहा है, तो हम लिखो x power n y 0 x power n minus 1 y 1 y का पावर 1, x का पावर n minus 2 तो y का पावर 2, और x का पावर 1 तो y का पावर n minus 1, x का पावर 0 तो y का पावर n। so if I'll say कि boss this is nothing but what, this is what a homogeneous function, तो यहाँ सबसे अगर मैं x raised to power, अच्छा homogeneous function with लिखेगा, homogeneous function with डिग्री n, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये n है। अगर मैं x का पावर n कॉमन निकालता हूँ तो ध्यान से देखना, let us take x raised to power n common, then what it will be, it will like y by x to the power 0, ऐसा लिख सकता हूँ यार, 0 पावर लगा दूंगा तो 1 हो जाएगा। अब देखो अगर x का पावर n कॉमन निकाला तो x का पावर -1 बचा, x का पावर -1 बचा तो I can write y by x to the power 1, ये तो I can write next, जल्दी बोलो हाँ या ना भाई, पक्की बात है ये। और लास्ट वाले को मैं लिख सकता हूँ y by x to the power n, मेरे प्यारे दोस्तों हाँ या ना, सोच ले एक बार। तो क्या ये जो पूरा का पूरा फंक्शन बना है इसको मैं y by x का फंक्शन बोल दूं क्या सिंपल लिखने के लिए? तो हम क्या कर रहे हैं ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, मैंने बोला भाई u इज इक्वल टू f ऑफ x y, वो सब तो ठीक है, x रेज़ टू पावर n, और मेरे प्यारे दोस्तों इसको मैं बोल देता हूँ फंक्शन ऑफ y by x। अगर मैंने इसको फंक्शन ऑफ y by x बोला तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई साहब, ये हमारे पास एक सिंपलेस्ट फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया, और हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये कैसा है भाई, ये है होमोजेनियस फंक्शन। ऊपर से होमोजेनियस फंक्शन था, बट अब हमें होमोजेनियस फंक्शन को पहचानने का नया जुगाड़ खोजा कि बेटा ऐसा फंक्शन कि x पावर n इनटू फंक्शन ऑफ y by x में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे सर, होमोजेनियस फंक्शन। और यहाँ से जो मैक्सिमम कॉमन निकला है x का जो पावर है उसको आप क्या बोलोगे भाई साहब, डिग्री ऑफ होमोजेनियस फंक्शन, इसको आप बोल दोगे डिग्री, इसको आप क्या बोलोगे, डिग्री ऑफ होमोजेनियस फंक्शन। शशांक तेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया ना शायद, कॉलेज से ऐसा कुछ ना है मेरे ख्याल से, ठीक है जहाँ तक मेरे को याद है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, क्या ही कर सकते हैं अपना, क्या ही कर सकते हैं, मैं बस कंप्लीट कर लेना अच्छे से। और बाकी मैं एक, क्या बात है मैं कृष्ण, बहुत बढ़िया। तो मैं अभी एक शीट बना रहा हूँ जिसमें मिक्स्ड क्वेश्चन रहेगा, थर्सडे को दे दूंगा रात तक, मिक्स्ड पूरा मिक्स्ड रहेगा, उसमें जंबल रहेगा सारा कुछ, ठीक है? और तुम लोग आंसर चिल्लाते हो, इसलिए मैं ट्राई करूंगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर दे दूं, जिसका नहीं दूं मतलब उस शीट में आंसर दे दूं क्या, तो फिर तो तुम देख लोगे आंसर, है ना? उस शीट में आंसर नहीं देता, अलग से आंसर की बना के रखता हूँ, बाद में उसको 1-2 दिन के बाद दे दूंगा अपडेट करके, ठीक है? वैसा कर दूंगा। तो मिक्स क्वेश्चन बना रहा हूँ, और सितंबर में एक शीट और रिलीज करूंगा टफ क्वेश्चन, मतलब वो क्वेश्चन, यार प्रीवियस क्वेश्चन का तो आंसर शीट डल चुका है ग्रुप में भाई, कैसा कर रहा है? प्रीवियस का आंसर की डल चुका है, बच्चों ने डाल दिया, सब सही है, मैं चेक कर लिया। अब उसको तू बोलेगा सर आप टाइप करके डालो करके, तो डाल दूंगा भाई, क्या कर सकता हूँ? अब तुमको एकदम ऐसा चाहिए कि मैं ही टाइप करूँ, मैं ही लिखूँ, मैं ही डालूँ, कर दूंगा, ठीक है? क्या कर सकते हैं? बाकी स्टूडेंट्स लोगों ने उसको कर दिया सॉल्व, तुम ही लोगों ने किया, स्टूडेंट मतलब कोई अलग कोई ऐसा मंगल ग्रह से बच्चा थोड़ी कर रहा है, तुम ही लोग कर रहे हो भाई, तुम ही लोग कर रहे हो। होमोजेनियस फंक्शन को चेक करते चलो, लिखो चेक द फंक्शंस होमोजेनियस और नॉट, और तुम में से कोई भी, ठीक है बना के देता हूँ, चेक द फंक्शंस होमोजेनियस, हाँ बना देता हूँ, ठीक है तुम लोग के लिए भी सही हो जाएगा। इस हफ्ते में दोनों तीनों शीट का जितनी भी शीट्स हमारे पास है ना सबका, मैं तुमको बना के दे दूँ, ठीक, डोंट वरी बी हैप्पी। चलो पहला देखते हैं, एक हमारे पास फंक्शन है u इज इक्वल टू, तुमको बताना है होमोजेनियस है या होमोजेनियस नहीं है, ठीक है? पहले अपन क्वेश्चन लिख लेते हैं 4, उसके बाद अपन करेंगे, ठीक है? गेट के लिए पूरा करना है जहाँ तक मैं पढ़ाऊंगा, जहाँ तक मैं पढ़ाऊंगा, अभी 3 है, इसके बाद 2-3 लेक्चर और बचा हुआ है। आज का लेक्चर नंबर कौन सा है, आज का लेक्चर नंबर कौन सा है? तो बस 3 और बचा हुआ है, 66 में खत्म करूँगा ना, मैं 66 लेक्चर का बनाया मैंने, तो 2 लेक्चर और बस, इसके बाद जो भी मेरे को ऐसा फील होगा कि तुम लोगों को कुछ अलग देना है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं कराया ना मैंने, कॉम्प्लेक्स नहीं कराया, जिसको भी कॉम्प्लेक्स है करने का वो मेरे से स्पेशल क्लास में पढ़ लेगा। इसमें ये 63-64 लेक्चर में कॉम्प्लेक्स का सी भी नहीं है भाई, गेट में है नहीं सिलेबस में कॉम्प्लेक्स, अपन कर ही नहीं रहे।
तो तेरे को क्या लग रहा है इधर अपन कॉम्प्लेक्स भी किए होंगे? हाँ, उसके बाद भी इतना सारा मैथ्स है बेटा, 13 नंबर का आएगा मैथ्स। लाप्लास नहीं है दोस्त शशांक, सिविल वालों को लाप्लास नहीं है। चलो ये 3 क्वेश्चन अपन चेक करेंगे, होमोजेनियस है या होमोजेनियस नहीं है, ठीक है? देखो सबसे पहले अपने को ऊपर का टोटल पावर देखना है, x स्क्वायर दोनों सेम है, नीचे भी दोनों सेम है, तो ये होमोजेनियस है। ऊपर का पावर माइनस नीचे का पावर आ जाएगा टोटल पावर, तो ये आ गया x रेज़ टू पावर 1 और फंक्शन ऑफ y बाई x। अब ये कैसे आया ये हम समझ लेते हैं, ये ऐसा आने वाला है, कैसे आने वाला है वो देखो, कैसे आने वाला है वो देखो भाई, सब लोग थोड़ा फोकस करेंगे प्लीज, ठीक है? ऊपर से अगर मैं x स्क्वायर कॉमन निकालता हूं तो क्या बचेगा, 1 प्लस y बाई x का स्क्वायर बचेगा, हाँ या ना बोल दो भाई। नीचे से अगर मैं x कॉमन निकालता हूं तो क्या बचेगा, 1 माइनस y बाई x बचेगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करके लिख रहा हूं तो क्या दिख रहा है, अगर मैं इसको लिख रहा हूं तो क्या दिख रहा है, देखो सुलेमानी तलवार निकाल के काट दो इसको, ये कट गया, ठीक है? ऊपर एक x बचा, उसका पावर 1 है, और ये जो भी इतना बड़ा सा ये जो भी आया हुआ है ये हमारे पास क्या है, फंक्शन ऑफ y बाई x। यस और नो, अब समझ में आ गई? तो ये होमोजेनियस है, यहाँ पर n की वैल्यू 1 है। सेकंड वाले को बताओ होमोजेनियस है कि होमोजेनियस नहीं है, ऊपर का सबका पावर सेम है क्या वो चेक करना है, फिर नीचे का सबका पावर सेम है क्या वो चेक करना है। फिर मैं यहाँ पर एक और दे देता हूँ, ऊपर का टोटल पावर देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ पे देखो x का पावर हाफ और y का पावर हाफ, तो ये 1 हो गया, 1 1 2 हो गया, ये भी 2 है। ऊपर का पावर सेम है, नीचे का पावर हाफ हाफ सेम है। अब डिग्री कैसे निकलेगा, तो ऊपर का पावर माइनस नीचे का पावर, ऊपर का हाईएस्ट पावर कितना है, ऊपर का टोटल पावर कितना है 2 है, नीचे का पावर कितना है हाफ है, तो 2 माइनस हाफ आ गया 1.5 यानी 3/2, तो ये आ गया 3/2। और जो भी आने वाला है बच्चों वो y बाई x का फंक्शन ही बनेगा, जुगाड़ है सब क्लियर है। ऊपर तो मैं तुमको दिखा दिया कि कैसे सेटिंग करनी है, तो ये भी होमोजेनियस है, और यहाँ पर n की वैल्यू मेरे पास कितनी है, यहाँ पे n की वैल्यू मेरे पास है 3/2। समझ में आया जल्दी बोल प्रकाश, क्लियर है? आपको से कॉमन वन निकालना है, देखो ऊपर का सारा पावर सेम है क्या, हाँ सर सेम है, नीचे का सारा पावर सेम है क्या, हाँ सर सेम है, ऊपर का सारा पावर सेम, हाँ सर, नीचे का सारा पावर सेम, हाँ सर, तो डिग्री कैसे निकलेगी, ऊपर का पावर माइनस नीचे का पावर, पावर ऑफ न्यूमरेटर माइनस पावर ऑफ डिनोमिनेटर, कॉपी में लिखो डिग्री इज इक्वल टू पावर ऑफ न्यूमरेटर माइनस पावर ऑफ डिनोमिनेटर, पावर ऑफ न्यूमरेटर माइनस पावर ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है महाराज? चलो सेकंड वाला होमोजेनियस है कि होमोजेनियस नहीं है, कमेंट करो, सेकंड का भी जल्दी करो, कमेंट करो होमोजेनियस है या होमोजेनियस नहीं है, जल्दी करो रे बाबा। सर देखो सर यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 3 है, पर यहाँ पर पावर 2 है, तो ये होमोजेनियस नहीं है, क्लियर? नॉट अ होमोजेनियस फंक्शन, क्लियर है तुम लोग? नॉट अ होमोजेनियस फंक्शन, ये होमोजेनियस फंक्शन नहीं, सीधी आसान भाषा में। चलो थर्ड वाले को देखो, थर्ड में तुम डिग्री निकालने के लिए क्या तुम यहाँ से x का पावर बाहर निकाल सकते हो, भाई ये ऐसा शक्तिमान कर सकेगा इसमें, तो x कैसे बाहर निकाल दोगे, अति हो जाएगी, तो कैसे बाहर निकाल दोगे, बाहर निकाल दोगे, नहीं सर नहीं निकाल सकते, तो ये होमोजेनियस नहीं है, इट इज नॉट होमोजेनियस। पर अगर मैं 10 को इधर ले आऊं तो, अगर मैं 10 को यहाँ पर ले आऊं तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10u इज इक्वल टू x पावर 3, और नीचे से x ऊपर से और x नीचे से बाहर निकाल लिया मैंने, तो आ जाएगा 1 प्लस y बाई x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस y बाई x, क्या आ जाएगा बोलो बेटा, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, ये आ जाएगा x स्क्वायर और फंक्शन ऑफ y बाई x, यस और नो, हाँ या ना बोलो। तो ये आपके पास u जो है वो होमोजेनियस नहीं है, पर fu होमोजेनियस है, मतलब ये रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म है। तो एक नोट लिख लो कॉपी में, यहाँ पर नोट करके लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टार लगा के लिखना, लिखना इन एग्जांपल 3 u इज नॉट होमोजेनियस, कॉपी में लिखो भाई, मैं वेट कर लेता हूँ, यार नोट हो जाएगा तो नोटेड बता देना, नोटेड सर, नोटेड। लिखेगा इन एग्जांपल 3, प्लीज राइट डाउन, इन एग्जांपल 3, इन एग्जांपल 3, इन एग्जांपल 3 u is not homogeneous, u is not homogeneous, u is not, u is not homogeneous, but fu is equal to 10u is homogeneous, but fu is equal to 10u is homogeneous, fu is equal to 10u is homogeneous, that means
the function is reducible to homogeneous form. That means the function is reducible to, that means the function is reducible to homogeneous form, reducible to homogeneous form, reducible to homogeneous form. That means the function is reducible to homogeneous form. ठीक है, reducible to homogeneous form लिखेगा यूलर्स थ्योरम. अब अपन समझते हैं कि ये यूलर थ्योरम क्या है भाई साहब. लिखेगा यूलर्स थ्योरम. It is only valid for homogeneous function. It is only valid for, please write down. It is only valid for यूलर थ्योरम है, यूलर थ्योरम लिखो. It is only valid for homogeneous function. लिखेगा consider a function u is equal to f of x y. अब तो इसको पहचान जाएंगे है ना, x पावर n y y by x के जैसा अगर दिखेगा तो हम बोल देंगे कि वो क्या है साहब, होमोजेनियस फंक्शन है. तो लिखेगा कंसीडर अ फंक्शन, दिस इज होमोजेनियस with degree n, with degree n. Then according to Euler theorem, तब आपके पास Euler theorem क्या है? According to Euler theorem लिखेगा x del u by del x plus y del u by del y. ये होता है दोस्तों n into u. सर मतलब ये हो रहा है कि हम लोगों को डिफरेंशिएशन नहीं करना है, सिर्फ n निकालना पड़ेगा, है कि नहीं भाई? सोच के देखो, u तो क्वेश्चन है रे बाबा, u तो क्वेश्चन है, तो तुमको निकालना क्या है? अगर तुमको x del u by del x plus y del u by del y निकालना है तो तुमको सिर्फ n निकालना है. और यहाँ पे तुम n निकालना सीख चुके हो. इसके लिए भी n हमको पता है कि सर इसके लिए भी n निकला हुआ है, ये n है, ये n है कि नहीं भाई? हम n निकालना सीख चुके हैं, तो हमें यहाँ पे सिर्फ n पे फोकस करना है. मतलब कितना आसान हो गया. अभी अभी तुम लोग ये किए थे, देखो कहाँ पर, यहाँ पर, ये देखो किए थे ना. अरे बोलो यार. तो ये सब इतना मेहनत करने की, इतनी इतनी मेहनत करने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी. हम डायरेक्टली बोल देंगे सर कि भाई अपना n आ गया और n से मल्टीप्लाई कर देंगे कहानी का. चलो ठीक है, यहाँ पे लिखेगा इफ u इज नॉट होमोजेनियस. कॉपी में लिखो इफ u इज नॉट होमोजेनियस. अगर होमोजेनियस नहीं है तब क्या करेंगे? बट एफ यू इज होमोजेनियस. तो पीछे एक क्वेश्चन जो था पीछे, एग्जांपल नंबर 3, बट भाई मान लो अगर यू होमोजेनियस नहीं है और एफ यू होमोजेनियस है, तब क्या करोगे रे बाबा? तब अपन क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना है. मतलब सर देखो यार, समझो ये होमोजेनियस के लिए वैलिड है. अभी यू होमोजेनियस है कि एफ यू होमोजेनियस है? सर अभी तो एफ यू होमोजेनियस है, तो भाई यू की जगह एफ यू डाल दो. हाँ लगा के रखो तुम यार, यू की जगह एफ यू डाल दो. मतलब सर, मतलब देखो इधर देखो, एक्स डेल एफ यू अपॉन डेल एक्स. क्या बात कर रहे हो सर, चुपचाप देखते रहो. वाई डेल एफ यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन यू, और यू की जगह क्या सर? एफ यू. अब ध्यान से देखो तो ज्ञान मिलेगा. एफ यू का डिफरेंशिएशन, एफ यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश यू. बोलो हाँ या ना. और यू का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में बचेगा, तो याद रखो एक्स डेल यू बाय डेल एक्स. मेरे को पूरा लिखने देना, उसके बाद यस नो बोलना. वाई डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ यू, और जो बाहर एफ डैश दोनों से निकला वो नीचे मैंने पटक के मार दिया. ये लो भाई जुगाड़. तो अगला यूलर थ्योरम ये है, ध्यान से देखो. अब यस नो बोलो. देखो अगर 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 तुम इसका डिफरेंशिएशन करोगे भाई, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन होगा एफ डैश यू इनटू डेल यू बाय डेल एक्स, है ना. तो एफ डैश यू डेल यू बाय डेल एक्स में एफ डैश यू कॉमन निकालो. यहां से एफ डैश यू निकला, यहां से एफ डैश यू निकला, इसके नीचे डाल दो तो याद. तो दिस इज अगला स्टार. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. एक स्टार ऑलरेडी हो गया. सबको क्लियर है? जल्दी बोलो भाई, जानवी सबको क्लियर है? आयुष ठीक है, सभी को क्लियर है? तो x del y del x plus y del y del y n f u upon f dash u, n f u upon f dash u, n f u upon f dash u. क्लियर ना? चलो बढ़िया, इतनी दूर तक हमको क्लियर है ना. देखिएगा सेकंड ऑर्डर फॉर्म ऑफ यूलर थ्योरम, सेकंड ऑर्डर फॉर्म ऑफ यूलर थ्योरम. यहां से गेट एग्जाम में आनी है, इसलिए इस पे स्टार लगा लो. देखो भाई लिखिएगा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर. इट इज इक्वल टू जी यू इन ब्रैकेट जी डैश यू माइनस 1. अब आप बोलोगे सर ये जी यू कहाँ से पैदा हो गया? लिखिएगा वेयर जी यू इज इक्वल टू एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू. तो आपके पास, ध्यान देना इसको, आपके पास एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू तो कहाँ से निकल जाएगा? यहाँ से निकल जाएगा. तो पहले फर्स्ट ऑर्डर के लिए सॉल्व करेंगे यूलर थ्योरम, तो ये आ रहा है एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू. गेट एग्जाम में यहीं तक, आज तक यहीं तक पूछा है.
मान लो फ्यूचर स्कोप अगर ये पूछ लेता है सेकंड, तो तुमको ये अलग अलग डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ और सिर्फ एफ यू निकालोगे और एफ यू निकाल करके उसके नीचे एफ डैश यू कर दोगे। क्वेश्चन करेंगे, घबराओ, क्वेश्चन करेंगे भाई, क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और एफ डैश करेंगे तो जी यू इन ब्रैकेट जी डैश यू माइनस वन हम लोग अलग से निकाल लेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है जी, तो चलो क्वेश्चन करते हैं हमारी नन्ही मुन्नी कॉपी से सजा करके। पहले तो यार इस क्वेश्चन पर टिक मार दो, पहले इस पर टिक मार, उसके बाद बात करता हूँ। अरे कुछ भी नहीं है भाई, एकदम सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ, तुम इतना सोच विचार कर रहे हो। 10 सेकंड का सवाल है, 60 सेकंड दे दिया तो भी तुम। बी किसने डाल दिया भाई, किस इंसान ने बी को टिक मार दिया भाई? अति है मतलब, अति है मतलब। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कॉपी में क्वेश्चन लिखो, कॉपी में क्वेश्चन लिखो। कॉपी में क्वेश्चन लिखिए। और इसी में ना हम लोग इसको भी कैलकुलेट करेंगे, ऑल्सो फाइंड दिस। कॉपी में लिखना। ये भी निकालेंगे, ठीक। अब यहाँ पर यही है कॉपी का क्वेश्चन, तो मैंने सोचा चलो इसी के साथ मिक्स कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर क्या ये यूलर क्या ये होमोजेनियस है? इक्वेशन नंबर 1 होमोजेनियस है? इक्वेशन नंबर 1 होमोजेनियस नहीं है बेटा, अभी नहीं है ना, वही तो बात है, अभी नहीं है। होमोजेनियस बनने को तैयार है। तो देखो अगर मैं इसको 10 को इधर लेकर आता हूँ तो मैं बोल दे रहा हूँ एफ यू इज इक्वल टू तनु, मतलब 10 यू। ये आगे तुम्हारे पास ऊपर का पावर माइनस नीचे का पावर, तो आगे एक्स स्क्वायर, जो भी आए भाड़ में जाए, हमसे उसको मतलब नहीं है, तो हमको भी उससे मतलब नहीं है। ये आ गया ऐसा है कि नहीं भाई साहब? क्या ये होमोजेनियस है? तो चलो हम यूलर थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। तो ये आ गया एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई। बोलो भाई साहब, तो ये आ जाएगा सर एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू। एफ यू 10 यू है, एन की वैल्यू 2 है, एन की वैल्यू 2, ठीक है। 10 यू हमारा एफ यू जो है वो 10 यू है, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा सेक स्क्वायर यू, पक्की बात है। तो ये आ गया 2 साइन यू अपॉन कॉस यू, और सेक को भी हम कॉस में चेंज कर देते तो आ गया कॉस स्क्वायर यू। ये कॉस और ये कॉस कट गया, 2 साइन यू कॉस यू, तो आ गया हैप्पी बर्थडे साइन 2 यू। हैप्पी बर्थडे 2 यू आ गया भाई। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, साइन 2 यू, तो ऑप्शन ए हमारे को दिख रहा है। इसकी वैल्यू साइन 2 यू आ गई, और ये साइन 2 यू जो है यही हमारा जी यू है दोस्तों। एक बार सोच के बोलो हाँ या ना। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को क्या निकालना है? तो अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कायदे से आपको क्या निकालना पड़ेगा? आपके पास जो जुगाड़ था वो क्या था, जी यू इन ब्रैकेट जी डैश यू माइनस वन, ये सब। तो चलो इसको लेकर चलते पीछे। तो हमारे पास कितना है दोस्तों, साइन 2 यू है सर। जी डैश यू क्या हो जाएगा, साइन 2 यू का हो जाएगा कॉस 2 यू, और 2 यू का आ जाएगा 2 माइनस वन। अगर मैं साइन 2 यू को मल्टीप्लाई कर देता तो आ जाएगा 2 साइन 2 यू कॉस 2 यू, तो आ जाएगा साइन 4 यू और माइनस साइन यू 2 यू। ये हमारे पास हो जाएगा आंसर। सबको क्लियर है जी, जल्दी बोलो। सभी को क्लियर है भाई? इट्स एब्सोल्युटली क्लियर एवरीवन? पीछे वाला नोटेड है, ये नोटेड है। तो आंसर हमारे पास आ रहा है साइन 2 यू, आंसर हमारे पास आ रहा है साइन 2 यू, ठीक है। आंसर हमारे पास क्या है, साइन 2 यू। और ये जबरदस्ती हमने एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी निकाल दिया। ये याद रखिएगा, किसी बुक में नहीं दिया हुआ, ये अपना जुगाड़ है, ये अपना जुगाड़ है, सेल्फ जुगाड़, ठीक है। ये मेरे पास आ गया साइन 4 यू माइनस साइन 2 यू। एकदम क्लियर है बेटा, जल्दी बोलो यार। चलो नेक्स्ट। ये इलेक्ट्रिकल हाइपरबोलिक तुम पढ़ चुके हो, इसको सॉल्व करो और आंसर बताओ क्या है। आई एम वेटिंग। और ये मैक्सिमम टाइम लिमिट है इसको सॉल्व करने की, 2 मिनट। चलो सॉल्व करो, मेरे को बताओ आंसर क्या है, जल्दी करो। आंसर क्या है बताओ। बताओ भी आंसर क्या है।
कॉल आ गया था भाई सर। जैसे ही मैं मोबाइल ऑन करता हूँ किसी से कॉल आना चालू हो जाता है। बताओ बताओ बताओ। मैं फ्लाइट मोड में डाल के रखता हूँ तुम्हारी क्लास के टाइम, मतलब क्लास के टाइम तुम्हारी क्या, कोई भी क्लास के टाइम में मोबाइल फ्लाइट, जैसे मैंने फ्लाइट मोड से हटाया रिंग बंद चालू हो गई। गजब भाई, खतरनाक। तो यहाँ पर ये होमोजेनियस नहीं है, अगर ये लॉग को हम इधर धक्का मार दें तो हम इसको बोल देते हैं ई का पावर यू। ये लॉग को ना तुम एलन लिख लेना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? प्लीज राइट एलन, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि लॉग का मैंने बेस तुमको 10 बोला था, है ना? तो तुम सोचने लगोगे कि सर कैसे ऐसा हो गया, ई कैसे आ गया, इसलिए एलन लिख लो। अब देखो ध्यान से, इसमें n निकालना है, n डिग्री, x का पावर 1 और ये 5, यहाँ तक सब कोई एग्री हो कि नहीं हो, जल्दी बोलो। अब यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है भाई साहब, हमको दिख रहा है सर x del u by del x प्लस y del u by del y इज इक्वल टू n f u अपॉन f dash u। बेटा f u जो है वो e u है, e u, इसका डिफरेंशिएशन e u, कट गया, क्या बचेगा 1। ये आंसर हो गया भाई, बेहद आसान सवाल था ये। तुम लोग क्यों नहीं बना पाए इसको, जल्दी बोलो, क्यों नहीं बना पाए बेटा इसको यार, क्यों नहीं बना पाए, क्यों नहीं बना पाए बोलो। तो यहाँ पर लॉग को हमने हटा दिया, इधर भेजा, ये हो गया एफ यू का जुगाड़, ठीक है? हमको चाहिए था एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू, ऊपर पावर 2 नीचे 1, इसका मतलब पावर जो डिग्री में पास आएगी बना चाहिए, ठीक है भाई साहब? बस सिंपल, बेहद आसान था, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, यहाँ पर यूलर नहीं लगेगा, यहाँ पर नॉर्मल पार्शियल डेरिवेटिव करना बेटा। चलो करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, मैं वेट करूंगा। पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करो, फिर वाई के, फिर जेड के, और फिर लास्ट में 1 1 1 डालो, और मेरे को डेसिमल में 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर बताओ। चलो मैं वेट कर रहा हूँ, टाइमर इस बार अति मत करना, इस बार सही से बनाना, ठीक है? टाइमर 135 सेकंड का, लगो लगो भाई, लगो जल्दी, जल्दी करो यार प्लीज, सही बनाना बस, एक चीज बता दूं कि सही बनाना। लास्ट 60 सेकंड्स, जल्दी करो यार, कम ऑन। 20 सेकंड्स। प्रकाश 10.7, बहुत बढ़िया भाई, गलत है पर गलत है। और कोई? तो देखो इसका क्वेश्चन आएगा पार्शियल में, तो बहुत पेशेंस रख के काम करना, ठीक है? चलो देखो, u इक्वल टू e पावर x y z है, ठीक है? चलो x के रिस्पेक्ट में पहले किया, हम किसी के रिस्पेक्ट में पहले करें उसको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? 13.59 आयुष, बहुत बढ़िया, सुपर। द राइट आंसर इज 13.59, एक्चुअली आएगा 5 इंटू ई, है ना? 5 ई आ रहा है ना? तो डेल्यू बाय डेल एक्स हमारे पास क्या आ रहा है, ई का पावर एक्स वाई जेड, तो ई का पावर एक्स वाई जेड करेंगे तो आ जाएगा एक्स वाई जेड, और यहाँ पे बचेगा वाई जेड, कांस्टेंट हो जाएगा ना वाई जेड, तो कब भैया कांस्टेंट हो जाएगा। अब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे सर, तो पहले इसको सेट कर देता हूँ, तो जेड को मैं कांस्टेंट के जैसा बिहेव करूंगा, और ये वाई और ई का पावर एक्स वाई और जेड, ठीक है? और वाई को ना वही रखते हैं, चलो वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं, वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं। प्रकाश इधर फोकस करना भाई, ई की वैल्यू वही होती है जो तू लिखा है, 2.71822 मल्टीप्लाइड विद 5 करके देख क्या आ रहा है, ये हो गया जेड, यहाँ लगेगा फर्स्ट फंक्शन, यहाँ लगेगा सेकंड फंक्शन, तो क्या आ जाएगा सर फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा एक्स वाई जेड, और वाई के रिस्पेक्ट में आ गया एक्स जेड प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स वाई जेड, और वाई का डिफरेंशिएशन हो गया 1। अब नेक्स्ट जेड के रिस्पेक्ट में करना, तो जेड के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा अरेंज कैसे, देखो जेड को अंदर डालूंगा तो एक्स वाई कांस्टेंट हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ एक्स वाई जेड स्क्वायर ई का पावर एक्स वाई जेड प्लस जेड ई का पावर एक्स वाई जेड। सही है ना भाई, एक बार देखो तो, सब लोग बताओ सही है? अब कर देते हैं जेड के रिस्पेक्ट में, तो डेल यू, फाइनली डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड। जानवी देख रही है, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अभी आ जाएगा फर्स्ट और ये आ जाएगा सेकंड, ये भी आ जाएगा फर्स्ट और ये आ जाएगा सेकंड। एक्स वाई को कॉमन निकाल, एक्स वाई कॉमन, एक्स वाई कांस्टेंट बाहर है, यहाँ पे क्या बचेगा भाई, फर्स्ट फंक्शन जेड के रिस्पेक्ट में करोगे तो आ जाएगा एक्स वाई जेड और मल्टीप्लाई में एक्स वाई प्लस ई का पावर एक्स वाई जेड और इंटू 2z प्लस जेड ई का पावर एक्स वाई जेड इंटू एक्स वाई प्लस ई का पावर एक्स वाई जेड और इंटू 1। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 1 पुट करनी है एट पॉइंट, प्रकाश ध्यान दे रहे हैं, 1 1 1, क्या आ जाएगी मेरे पास वैल्यू डेल, अच्छा 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 रुको, यहाँ पर तो हम तो ये किए ही नहीं है ना, ये चीज़ भूल गए। तो यहाँ आ जाएगा डेल क्यूब यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स
डेल वाई, तो फिर 10 पॉइंट क्यों आ रहा है? 10 पॉइंट क्यों आ रहा? क्या हो जाएगा यार? क्या हो जाएगा ये? यहाँ पर डालेंगे तो ये बचेगा ई, एक ई, दो मतलब 3 ई, 4 ई और 5 ई, 5 ई, 5 इज इक्वल टू हमारे पास है 13.6 के आसपास। और 2 डेसिमल बोला तो जो आपने पहले लिखा था वो लिख लेंगे, है ना? 5 इंटू 2.7, 13.5, तो यही हो जा रहा है भाई। ठीक है, ठीक है भैया, जल्दी बोलो। चल, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ तुमको ट्राई करने के लिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, पूरी मेहनत के साथ करना, एक 3 मिनट, आंसर आना चाहिए। ट्राई करो। ट्राई करो भाई, जल्दी करो प्लीज, थोड़ा फास्ट किया करो। लास्ट में तुम लोगों से ट्राई इसलिए करा दे रहा हूँ ताकि मैक्सिमम पार्ट तुम्हारे एंड से ही हो। तो जब मैक्सिमम पार्ट तुम्हारे एंड से होगा तो तुम लोग ग्रो करोगे। ठीक है, मैक्सिमम पार्ट तुम्हारे एंड से होगा तो तुम लोग ग्रो करोगे। दैट इज इंपॉर्टेंट, तुम लोग ग्रो करो। चलो, जल्दी करो प्लीज। क्या रहा है आंसर भाई? कुछ आ रहा है तुम लोग को? 0 आ रहा है श्योर? ये तो कम आ रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, सॉल्व करो, सभी लोग सॉल्व करेंगे। आयुष, सियोना, साक्षी, जानवी, हो तुम लोग क्लास में? सॉल्व करिए भाई, सॉल्व करो। देखो जैसे यहाँ पर एक्स वाई एल एन एक्स वाई लिखा हुआ है, मैं तुमको डेल जेड बाई डेल एक्स करके दे रहा हूँ। ठीक है, तुम डेल जेड बाई डेल वाई निकालना। डेल जेड बाई डेल एक्स क्या होगा? वाई कांस्टेंट है, फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा तो वाई आ जाएगा, प्लस एल एन एक्स वाई। यही होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, चेक करो एक बार। यही होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये होगा फर्स्ट फंक्शन, ये होगा सेकंड फंक्शन। ठीक है, ये देखो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड हो जाएगा 1 अपॉन एक्स वाई, और एक्स वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में वाई, तो एक्स वाई कट गया, वाई को अंदर डाल देंगे तो ये आ गया। सिमिलरली आप निकालेंगे डेल जेड बाई डेल वाई, एक्स कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है, वाई के रिस्पेक्ट में करोगे फर्स्ट सेकंड लगेगा, फर्स्ट सेकंड लगेगा, वाई के रिस्पेक्ट में ये हो गया फर्स्ट, और ये हो गया सेकंड आपके पास। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, वाई के रिस्पेक्ट में किया तो ऊपर एक्स आ गया, प्लस लॉग एक्स वाई, ये एक्स वाई कट गया, ये आ गया मेरे पास एक्स प्लस, एक काम करते हैं अपन, एक्स को बाहर रहने देते हैं, यहाँ से वाई को बाहर रहने देंगे, आ गया 1 प्लस एल एन एक्स वाई, एंड इट इज नथिंग बट वाई, 1 प्लस एल एन एक्स वाई। अगर मैं इसमें एक्स का मल्टीप्लाई करता हूँ इसमें वाई का, तो दोनों सेम आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन जो है वो सी आएगा आपके पास। सोच के देखो एक बार, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम 1 एंड 2, सोच के देखो। सेकंड वाले में वाई का मल्टीप्लाई करूंगा, फर्स्ट वाले में एक्स का मल्टीप्लाई करूंगा, तो दोनों सेम आ जाएगा। हाँ या ना? तो ऑप्शन सी आपके पास आता हुआ दिख रहा है। ऑप्शन बी नहीं, आयुष सी आ रहा है ना? साक्षी क्या आ रहा है बोल? तुम सब कॉलेज से छुप के क्लास अटेंड कर रहे हो क्या भाई? कॉलेज में बैठे और क्लास में अटेंड कर रहे हो? ऐसा सुन नहीं रहे टाइप्स। कल हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा खत्म करेंगे। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन आज करवा रहा हूँ, आराम से इस क्वेश्चन को देखना और फील करना। चलो इस क्वेश्चन को देखो, ये एसी में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सवाल है,
z इज इक्वल टू, ऐसा क्वेश्चन हम लोग गेट एग्जाम में भी आया हुआ है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना हम लोग कल सीखेंगे और कल पूरा 2 घंटा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर ही फोकस करेंगे, ठीक है। z इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x a x प्लस by f, ऐसा लिखा हुआ है। तो मुझे बताओ यार f लिखा है तो कोई खतरा? भाई f का डिफरेंशिएशन f डैश हो जाएगा और क्या होगा? भाई f का डिफरेंशिएशन f डैश हो जाएगा और क्या होगा, है कि नहीं? तो कोई मिला के डिफरेंशिएशन को करना है। हमको बोल रहा है del z by del x निकालो, del z by del y निकालो, निकाल दो, क्या दिक्कत है? चलो निकालते हैं। अगर मैं निकाल रहा हूं आपके पास del z by del x, क्या हो जाएगा भाई साहब? सर इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो ये तो फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड फंक्शन हो गया। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, फोकस करना। फर्स्ट फंक्शन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, फोकस करना, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में। सेकंड का डिफरेंशिएशन, और x के रिस्पेक्ट में सेकंड का डिफरेंशिएशन करूंगा तो सामने a आ जाएगा, क्योंकि x के साथ यहां पर a है। यस और नो भाई, यहां पे तुमको यस कमेंट करना पड़ेगा सब बच्चों को। होगा ऐसा? प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में तो यहां पर आ जाएगा a, तो मैं सामने a लिख देता हूं, ठीक है। सेम हम काम करेंगे del z अपॉन del y का। क्या आने वाला तुमको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन और y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो सामने क्या आ जाएगा, कमेंट करो। सामने क्या आ जाएगा? y के रिस्पेक्ट में करोगे तो इसका, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो सामने क्या आ जाएगा, माइनस बी, बहुत बड़े के माइनस बी, प्लस यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करोगे, इसका y के रिस्पेक्ट में करोगे तो सिर्फ आ जाएगा b। क्लियर है यार? क्लियर है? अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो निकालना है उसके ऊपर फोकस करते हैं। यस आयुष आंसर डी आ रहा है, बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। जो निकालना है उसके ऊपर फोकस करते हैं, तो हमको क्या करना है, मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं, मेरे को इसमें b का मल्टीप्लाई करना है, चलो करें, ये हो गया b, चलो करें, ये हो गया b। यहाँ पर a का मल्टीप्लाई करना है, चलो करें, ये हो गया a, तो माइनस तो रहेगा ही, साथ में a आ जाएगा, और यहाँ आ गया a, ठीक है। हेलो, ये a b और a b और b सेम होता है भाई, ये ईमानदारी से सुलेमान की तलवार निकाल के इसको काट दो, ये कट गया। जोड़ना है हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो आ गया b del z by del x प्लस a del z by del y इज इक्वल टू ए बी 2 ab और ये, अरे और ये क्या है, पहचान में आया? ये कौन है, ये कौन है, पहचान में आ रहा है? जानते हो उसको, कहीं देखे हो? सर ये स्वयं z है सर, ये स्वयं z है, तो आ गया 2 a b और कैपिटल z, ये हो गया तुम्हारे पास आंसर, ऑप्शन डी। क्लियर है भाई, सभी को एकदम एब्सोल्युटली क्लियर है? पार्शियल डेरिवेटिव वाला पार्ट क्लियर है, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इजी लगेगा, क्योंकि डेल को ये उल्टा करके सॉल्व करना है ना, और वहां पर वैसे भी हम लोग को डायरेक्ट मेथड पढ़ना है, इंटीग्रेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा, बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन थोड़ा सा यूज होगा, और थोड़ा सा मेथड का प्रोटोकॉल यूज होगा कि इस मेथड में ऐसे ही करना है और इस मेथड में ऐसे ही करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्शियल पार्ट में थोड़ा सा प्रोटोकॉल है कि मेथड का लेग्रांजे बोल दिया, लेग्रांजे में जो करना है वो करना है, ठीक है, कॉशी में जो करना है वो करना है, मतलब वही करना है, और आपको अलग से दिमाग नहीं लगाना। तो मेथड कल मैं बताऊंगा, कल एक घंटे में मेथड को एक्सप्लेन करूंगा। 3 मेथड हम पढ़ेंगे कल, डायरेक्ट मेथड, वेरिएबल सेपरेबल और लेग्रांजे, और इसके बाद हम उसके क्वेश्चन करेंगे 1 घंटे, ठीक है। तो लगभग कल 2 घंटे, आज 1.5 घंटे पढ़ा रहा हूं, लगभग कल 2 घंटे पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल कार्यक्रम समाप्त करते हैं, और कल एक बार सिलेबस फिर से डिस्कस करूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा कि ये चीज कर लो। इसके अलावा अगर कुछ भी मेरे को एक्स्ट्रा कराना होगा, मेरे बच्चों ध्यान सुनो, इसके अलावा मेरे को कुछ भी तुमको एक्स्ट्रा कराना होगा तो मैं ग्रुप में तुमको कम्युनिकेट कर दूंगा, चाहे स्पेशल क्लास हो, चाहे फिर अगर एक आध यूट्यूब का सेशन हो, आ सकते हो ना भाई, स्पेशल क्लास है यूट्यूब के सेशन में। अगर कुछ एक आध क्वेश्चन कराना, मान लो मेरे को 10 क्वेश्चन कराना, मान लो अब मैं बैठा हूं और अक्टूबर के महीने में मेरे मन में 10 सवाल ऐसे आ गए, मेरे को लग रहा है करा दूंगा तो पूरा का पूरा लीनियर अलजेब्रा खत्म हो जाएगा। होता है ना ऐसा? अरे होता है ना यार ऐसा, कि मेरे मन में आ रहा है यार ये 10 क्वेश्चन बस करा दूंगा, पूरा प्रोबेबिलिटी रिवीजन हो जाए, ये 10 क्वेश्चन करा दूंगा, पूरा कैलकुलस रिवीजन हो जाए, तो उस टाइम में मैं तुमको बुला लूंगा, चाहे फिर वो स्पेशल क्लास हो, चाहे फिर वो यूट्यूब सेशन हो, बस आ जाना। इसलिए सब लोग का ग्रुप में रहना इंपॉर्टेंट है, उस ग्रुप में रहोगे तो वहीं पे मैं लिंक पोस्ट करूंगा, आ जाना बस, आ जाओगे तो फायदा होगा, ठीक है। चलो नमस्कार, कल मिलता हूँ सुबह 9 बजे, और तुम्हें से कोई भी एक जन यार बता दो, लास्ट की 2 क्लासेस बची हुई हैं, ग्रुप में लिखो भाई सिविल वालों, लास्ट की 2 क्लासेस बची हुई हैं, प्लीज अटेंड करने बोलो, क्या कर रहे हैं पता नहीं है, समझ नहीं आ रहा। चलिए भाई, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन, अपना ध्यान रखो। नहीं, कोई भी तुम्हें से एक ग्रुप में लिख दो ना कि यार लास्ट 2 क्लासेस बची हैं, बी रेगुलर टाइम, मतलब या अटेंड कर लो करके, ठीक है, कंपटीशन कम हो जाएगा। ये भी बात सही है। चलो फिर टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल सुबह 9 बजे।